नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मार्गवेद के बारे में, जिसको टी रोड के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपका भूखंड किस दिशा में है और उसके ऊपर टी रोड क्या प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका क्या उपाय हो सकता है। सर्वप्रथम उत्तर पूर्व से शुरू करते हैं। कोई भी भूखंड जो पूर्व मुखी है और उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व तक चलते हैं, उस भूखंड के 8 भाग कर लीजिए। जिधर टी रोड है, टी रोड जहाँ हिट कर रहा है, उस भूखंड के उस चौड़ाई के 8 भाग कर लीजिए। उत्तर पूर्व से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है। 8 भाग में से पहले भाग के ऊपर अगर टी रोड हिट कर रहा है तो उस घर में अग्नि का भय रहेगा, एसिडिटी की घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, समस्या रहेगी और आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। दूसरे भाग के ऊपर अगर टी रोड हिट करता है तो कन्या संतान अधिक होंगी और घर की जो कन्याएं होती हैं उनको भी कष्ट रहेगा। तीसरे भाग के ऊपर अगर हिट करता है तो धन अटक जाता है, पैसा अटक जाता है, धन के आगमन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। चौथे भाग के ऊपर अगर हिट करता है तो व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों के कोप का भाजन करना पड़ता है। पांचवें भाग के ऊपर अगर हिट करता है तो पांचवें भाग से व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और क्रोध से स्वयं का नुकसान करता है। छठे भाग के ऊपर अगर हिट करता है, टी रोड छठे भाग के सामने पड़ रहा है, तो व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो जाती है और बात बिना बात झूठ बोलता रहता है और उस झूठ से उसको नुकसान होता है। उसकी बात की जो वैल्यू होती है वो समाप्त हो जाती है। सातवें भाव के ऊपर अगर हिट करता है तो स्वभाव में जो दया भाव होता है व्यक्ति के, करुणा जो होती है वो समाप्त हो जाती है, क्रूरता आ जाती है। और अंतिम जो 8वां भाग होता है दक्षिण पूर्व का, अगर यहाँ पर टी रोड हिट करता है सामने से तो व्यक्ति में, मकान में रहने वालों में दूसरे व्यक्तियों का धन हड़पने की प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरे का किसी का पैसा ले लिया, उधार ले लिया, वो वापस देने की इच्छा नहीं होती है और उनको दूसरे का धन हड़पने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब हम साउथ ईस्ट से लेके और साउथ वेस्ट तक चलते हैं। दक्षिण दिशा के 8 भाग कर लिए। अगर इधर टी रोड पड़ रहा है तो पहले भाग में अगर टी रोड हिट कर रहा है तो पुत्र संतान की कमी हो जाती है, संतान होने में बाधा हो जाती है। दूसरे भाग के ऊपर अगर टी रोड हिट कर रहा है, इसके सामने टी रोड पड़ रहा है, तो घर में किसी प्रकार का जो दोष होता है, जैसे पितृ दोष हो गया, सर्प दोष हो गया, शाप दोष हो गया, इस तरह के दोष के कारण से घर वाले परेशान रहते हैं। तीसरे भाग के ऊपर अगर टी रोड सामने पड़ रहा है तो जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नीच प्रवृत्ति के लोगों में उठना बैठना हो जाता है, जिनके कारण से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चौथे भाग के ऊपर अगर हिट कर रहा है, चौथे भाग के सामने टी रोड पड़ रहा है, भोजन समय पर नहीं कर पाता है आदमी और उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहती है, इतना बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहती है। भोजन समय पर नहीं करने के कारण से समस्याएं पैदा होती हैं। इसी तरह से पांचवें भाग के ऊपर अगर पांचवें भाग के सामने टी रोड पड़ रहा है तो पुत्रों में, घर का जो मुखिया है उसके जो पुत्र होते हैं उनमें पीने की आदत पड़ जाती है, उनमें व्यसन हो जाता है। छठे भाग के सामने अगर रोड आ रहा है तो व्यक्ति अकारण ही गुस्सा रहता है, उसकी आंखें हमेशा गुस्से में तनी रहती हैं, रौद्र रूप रहता है, उससे भी परेशानी रहती है, उससे ब्लड प्रेशर वगैरह, उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो जाती हैं। सातवें भाग के ऊपर इसके सामने अगर टी रोड आ रहा है, मार्गवेद हो रहा है,
तो जो ऐसे व्यक्ति की जो सहायता करता है वो उसी का नुकसान करता है, तो इसको बोलते हैं कृतज्ञता। तो ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है। अंतिम जो 8वां जो भाग होता है साउथ वेस्ट का, अगर इसके सामने टी रोड पड़ रहा है तो परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका बल कम हो जाता है, काम में सेटल नहीं हो पाता है और समस्याएं पैदा रहती हैं, धन की समस्या भी पैदा रहती है। अब हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम दिशा के 8 भाग कर लीजिए। पहले भाग के ऊपर इसके सामने अगर टी रोड आ रहा है तो पुत्र संतान को पीड़ा रहती है। दूसरे भाग के सामने अगर रोड आ रहा है तो अकारण ही लोग शत्रु हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, वैमनस्य बढ़ जाता है। तीसरे भाग के सामने अगर रोड आ रहा है तो धन पुत्रों की प्राप्ति में कमी हो जाती है, पुत्रों से वैचारिक मतभेद हो जाता है। चौथे भाग के सामने आ रहा है तो धन आगमन में जितना धन आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं और व्यक्ति का जो आत्मबल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। पांचवे के सामने अगर रोड पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत होती है लेकिन घर में सम्मति नहीं होती है, वो भी एक समस्या रहती है। छठे भाग के सामने अगर रोड आता है तो सरकारी व्यय पैदा हो जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग जितने भी होते हैं उनसे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सातवें भाग के सामने अगर रोड आता है तो धन का किसी कारण क्षय होता रहता है, बीमारी के लिए समझिए या किसी और कारण से समझिए, धन निकलता रहता है, रुकता नहीं है, धन आता भी है लेकिन जाता रहता है। अंतिम जो 8वां भाग है नॉर्थ वेस्ट का, यहां पर अगर इसके सामने टी रोड आता है तो ऐसा रोड आने से रोग के कारण से कष्ट होता है, घर में रोग घर कर लेते हैं, रोग निकलता नहीं है, उसके कारण से भी समस्याएं रहती हैं। अब उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा के जो 8 भाग हैं उनके लिए बताते हैं। पहले भाग के सामने अगर रोड आता है, ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट से लगता हुआ हो गया। अगर उत्तर पश्चिम के पहले भाग के सामने रोड आता है तो ऐसे व्यक्ति को बंधन हो जाता है, जेल भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक काम में ऐसा उलझ जाता है कि उसे बंधन मुक्त नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति भी रहती है। दूसरे भाग के सामने आने से शत्रुओं से परेशानी हो जाती है। तीसरे भाग के सामने आने से लाभ तो होता है लेकिन जो संतान होती है उसको कोई ना कोई व्यसन हो जाता है, व्यसनी हो जाती है संतान। चौथे भाग के सामने आने से घर में कलह रहता है, ग्रह कलह की स्थिति रह जाती है। पांचवें भाग के सामने अगर टी रोड आता है तो धनागमन में व्यक्ति आचार विचार नहीं करता है, किसी भी तरह से हो धन आना चाहिए, उसका किसी तरह से विचार नहीं करता है कि वो अच्छे मार्ग से आ रहा है या बुरे मार्ग से आ रहा है। छठे भाग के सामने अगर रोड पड़ जाता है, टी रोड पड़ जाता है तो संतान से दुश्मनी पैदा हो जाती है, संतान ही उसकी शत्रु हो जाती है और पिता पुत्र में आपस में सम्मति नहीं रहती है। सातवें भाग के सामने टी रोड आने से स्त्रियों में दोष हो जाता है, स्त्रियों में कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है, उनमें दोष हो जाता है। और अंतिम जो 8वां भाग है उत्तर पूर्व का, उत्तर दिशा की तरफ का, इसके सामने अगर टी रोड पड़ जाता है, पैसा नहीं रुकता है, हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है और हाथ हमेशा तंग रहता है। तो आपको चारों दिशाओं में जो 8-8 भाग हैं, कुल मिलाकर के जो 32 भाग हैं, उनके सामने जो टी रोड पड़ता है उसके फल आपको बताएं। मान लीजिए टी रोड चौड़ाई ज़्यादा है और 2 भागों के सामने आ रहा है तो दोनों के फल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये टी रोड है, ये सामने जा रहा है, दूसरे भाग के सामने भी आ रहा है, तीसरे के सामने आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे दोनों के सम्मिलित फल मिलेंगे। अब इनका उपाय क्या है? सर्वाधिक जो प्रभाव है, अगर मान लीजिए टी रोड के सामने दरवाजा आ जाता है तो वो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है, और अगर आपकी दीवार आ जाती है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी इसके जो सिंपल उपाय है, साधारण उपाय है, वो आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए इसके सामने दरवाजा आता है तो उसके लिए आप एक काम करें, घर का जो मुखिया है, जिनके नाम से मकान है,
उनके 9 अंगुल नाप से एक शंकु बनवा लें, इस तरह का जैसे बाला जैसा होता है ये बनवा लें, और इसको दरवाजे के बीचों बीच टी रोड के बिल्कुल सामने इसकी नोक टी रोड की तरफ करके ज़मीन में दबा दें 1 फीट नीचे, उसके ऊपर सीमेंट लगवा दें, दरवाजे का ये उपाय करें। अगर मान लीजिए दरवाज़ा नहीं है, खाली दीवार है सामने, तो इस टी रोड के बिल्कुल सामने की तरफ अशोक के पेड़ लगा दें, इससे इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। आप ये उपाय करें। किसी भी मकान में या भूखंड के सामने इस तरह से टी रोड देखें तो आप उसका प्रभाव देखें और स्वयं अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में। जय मां पीताम्बरा।